नमस्कार, स्वागत है आपका दिशु ऑनलाइन सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर फॉर्म के बारे में। आइए इसकी पात्रता और शर्तें के बारे में जान लेते हैं। अग्निवीर एसएसआर के लिए 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यताएं देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो आपका इंटरमीडिएट है उसमें मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए और साथ ही न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए, या केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में कुल 50% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, या केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छात्र या छात्राएं 2025-26 की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार थे वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी स्वीकार्य नहीं है। भर्ती के लिए पात्र होने के लिए संबंधित श्रेणी के लिए कुल मिलाकर और साथ ही व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आयु देखते हैं, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, उम्मीदवार का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 दोनों तिथियां सम्मिलित के बीच होना चाहिए। और अग्निवीर 02/2027 बैच, उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 दोनों तिथियां सम्मिलित के बीच होना चाहिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच पैदा हुए उम्मीदवार INET 2026 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवार ऊपर दिखाए गए आयु मानदंड के अनुसार संबंधित बैच की स्टेज 2 भर्ती प्रक्रिया के पात्र होंगे। इसमें वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं। नामांकन के समय उम्मीदवारों को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान शादी करता है या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे नियम एवं शर्तें पढ़ते हैं। सेवा की अवधि, अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवकाश का है, इसमें अवकाश अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा, यानी कि प्रतिवर्ष सिर्फ 30 दिन का अवकाश होगा। वेतन भत्ते एवं संबंधित लाभ पढ़ते हैं। अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ₹30,000 प्रतिमाह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि, सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। पहले वर्ष में अनुकूलित पैकेज मासिक यानी कि जो मंथली होगा वो 30,000 है। हाथ में 70% आएगा जो 21,000 है। और अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 30% जाएगा जो 9,000 है। और सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान वो भी 9,000 है। दूसरे वर्ष में अनुकूलित पैकेज मासिक यानी कि महीने में जो पैकेज बनेगा वो 33,000 का है। हाथ में यानी कि कैश इन हैंड आएगा 23,100 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा 9,900। सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में जाएगा 9,900। तीसरे वर्ष में अनुकूलित पैकेज मंथली रहेगा 36,500। इन कैश आएगा 25,500 सैलरी।
अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा 10,950। सरकार द्वारा कॉर्पस फंड रहेगा 10,950। चौथे वर्ष में अनुकूलित पैकेज रहेगा 40,000। कैश इन हैंड आएगा 28,000 प्रति माह। 12,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा और सरकार द्वारा कॉर्पस फंड 12,000 का। कुल अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है 5,02,000 और सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान 5,02,000। नेक्स्ट है इसमें जीवन बीमा। तो जीवन बीमा अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। नौसैनिक रेगुलर कैडर के रूप में नामांकन। 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर संगठन की आवश्यकताओं भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित नीतियों के आधार पर अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर अग्निवीरों की 4 साल की नियुक्ति अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर आवेदनों पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और नौसैनिक रेगुलर कैडर के रूप में आगे की पुनः नियुक्ति के लिए प्रत्येक विशिष्ट बैच के अग्निवीरों में से 25% तक को ही नौसैनिक रेगुलर कैडर के रूप में नामांकित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जितने भी नौसैनिक रेगुलर कैडर होंगे उसमें से केवल 25% को ही रेगुलर कैडर के रूप में नामांकित किया जाएगा। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना के रेगुलर कैडर में नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। रेगुलर कैडर में नामांकन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। अब शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। चयन के लिए शारीरिक दक्षता जांच PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अपने जोखिम पर PFT में सम्मिलित होंगे। शारीरिक दक्षता मानक इस प्रकार हैं। पुरुष 1.6 किलोमीटर दौड़ जिसकी टाइम लिमिट होगी 6 मिनट 30 सेकेंड, उठक बैठक 20, पुशअप 15, सिटअप घुटने मोड़कर 15। महिला 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट की टाइमिंग, उठक बैठक 15, पुशअप 10 और सिटअप 10। इसमें सलाह भी दी गई है। खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रावीण्यता वांछनीय है। तो जो इसका दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा का। चरण 2 की लिखित परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो PFT में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जो चरण 1 शारीरिक मापदंड में उत्तीर्ण होंगे। चरण 2 लिखित परीक्षा का विवरण इस प्रकार है। प्रश्न पत्र में 01 1 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में 1 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में 4 खंड शामिल होंगे, यानी अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र का मानक 10+2 का होगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नमूना पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है जो कि joinindiannavy.gov.in है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा जो कि प्रथम चरण में आएगी, जिसमें प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र 10+2 स्तर का होगा और प्रश्न पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है जो कि joinindiannavy.gov.in है। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए मापदंड। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए जुर्माना यानी कि नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं, जिनमें से केवल एक ही सही विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 0.25 यानी कि 1 के रूप में काट लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET के लिए परीक्षा केंद्र का आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क 550 रुपये और 18% GST का भुगतान उम्मीदवार को चरण 1 INET आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से नेट बैंकिंग का उपयोग करके या वीज़ा, मास्टर, रुपए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI का उपयोग करके करना होगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा होगी।
स्टेज 1 INET परिणाम चरण 1 INET 2026 उत्तीर्ण असफल के परिणाम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के साथ उम्मीदवार के ऑनलाइन डैशबोर्ड joinindiannavy.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद होगी शॉर्ट लिस्टिंग। तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन नेवी SSR अग्निवीर बैच के लिए उम्मीदवार 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक केवल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें। किसी भी स्तर पर पहचाने गए उम्मीदवारों द्वारा जानकारी की गलत घोषणा के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन देश भर के कॉमन सर्विस सेंटर से अपलोड किया जा सकता है। शुल्क 60 रुपये प्लस GST। यह सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो रखी गई है 6 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक। तो जो भी अभी तक इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाए हैं या ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या जो उम्मीदवार इसको भरना चाहते हैं वो इसको समय रहते हुए फॉर्म फिलअप कर लें। अगर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं दिशु ऑनलाइन सर्विसेज पर। नीचे दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप द्वारा डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं।